आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो एक पोयम है जिसका नाम है पढ़क्कू की सूझ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। मतलब एक पढ़क्कू थे। पढ़क्कू किसे कहते हैं? जो हर समय पढ़ते रहता है। तो वो एक ऐसा ही एक कोई इंसान था जो बहुत पढ़ता रहता था, उसका नाम रख दिया था पढ़क्कू। तो वो बहुत तेज़ थे और वो पढ़ते क्या थे? न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, ठीक है, जिसमें हर चीज़ को सही गलत दोनों तरीके से उसको देखा जाता था। और जहाँ कोई बात नहीं भी होती थी वहाँ पर भी वो नई बात बना लेते थे, गढ़ते थे, मतलब बना लेते थे। एक रोज़ वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक दिन बहुत ही फिक्र में, बहुत ही चिंता में पड़ गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कोल्हू में जो बैल होता है वो बगैर चलाए कैसे चलता रहता है, कैसे घूमता रहता है। कोल्हू एक तेल निकालने की मशीन होती है ना, जिसे बैल चारों ओर घूमता रहता है उसके, और उसके घूमने से तेल निकलते रहता है। वो जो भी उसमें डालो, सरसों तेल, जिस चीज़ का भी तेल बनाना है वो उसमें पिसते रहते हैं और तेल निकलता रहता है। तो वो जो पढ़क्कू थे उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बैल बगैर कोई इसको चलाए, कोई इसको चलाता नहीं है, फिर भी अपने आप कैसे घूमते रहता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। अब वो बहुत दिनों तक यही सोचते रहे कि इस बैल का जो मालिक है वो बहुत ही गजब है, मीन्स बहुत ही अनोखा है। उसने बैल को जरूर कोई तरीका, कोई उपाय सिखा रखा है। ढब मीन्स कोई उपाय, ढब। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। अब एक दिन उसने मालिक से पूछ ही लिया कि बगैर देखे तुम ये राज, तुम ये रहस्य कैसे जान लेते हो। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। अब वो क्या पूछता है मालिक से कि तुम्हें यह कैसे पता चल जाता है कि तुम्हारा ये जो कोल्हू का बैल है ये चल रहा है। अड़ना मीन्स थोड़ी देर के लिए रुक जाना, और या फिर घूमता रहता है, या खड़ा रहता है, या पागुर, पागुर मीन्स जुगाली करना। गाय, ये जो जानवर होते हैं गाय भैंस, ये घास वगैरह जो कुछ भी है फटाफट खा लेते हैं और बाद में जुगाली करके उसको पचाते हैं। तो पागुर मीन्स जुगाली करना। तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारा बैल क्या कर रहा है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात पड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। अब वो बैल का मालिक कहता है कि अजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि इस बैल के गर्दन में एक घंटी पड़ी हुई है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ। तो वो कहता है मालिक उस बैल का कि जब तक ये बजती रहती है घंटी तब तक तो मैं फ़िक्र नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर ये चलेगा तभी घंटी बजेगी। तो जब तक घंटी बजती है मतलब मैं समझ जाता हूँ कि ये चल रहा है। और जब घंटी नहीं बजती है तब मैं दौड़ करके आता हूँ और थोड़ा सा उस बैल की पूँछ को पकड़ लेता हूँ। कहा पढ़क्कू ने, सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अब पढ़क्कू ने ये सुनकर के कहा कि तुम हमेशा के बेवकूफ़ ही रहोगे, हमेशा के अज्ञानी ही रहोगे। तुम मंतिक मीन्स तर्कशास्त्र, तुम तर्कशास्त्र की बातें थोड़ी ही समझ सकोगे, तुम्हें समझ में नहीं आ पाएंगी। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो वो कहता है पढ़क्कू कि अगर किसी दिन तुम्हारा बैल सोच समझ करके रुक जाए और वो आगे को न बढ़े, चले नहीं, बस खड़े खड़े होकर के अपनी गर्दन को खूब हिलाते रहेगा, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो वो क्या कहता है, अगर तुम्हारा बैल किसी दिन सोच समझ करके, किसी दिन प्लानिंग करके खड़ा रहे और अपनी गर्दन को हिलाता रहे तो तुम्हें घंटी टुन टुन खूब बजेगी। टुन टुन मीन्स जो घंटी के बजने की आवाज़ होती है। तो वो कहता है कि घंटी खूब बजती हुई तुमको सुनाई देगी और तुम सोचोगे कि बैल चल रहा है तो तुम उसके पास नहीं आओगे।
लेकिन क्या शाम तक तुमको ऐसा करके एक बूंद भी तेल मिल पाएगा? जब तुम्हारा बैल खड़ा होके अपना सिर हिलाएगा और तुम समझोगे कि वो चल रहा है, तेल बना रहा है, लेकिन क्या इससे तुमको शाम तक एक बूंद भी तेल का मिल पाएगा? मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं से फैलाओ। अब मालिक को उसकी बात सुन करके हंसी आ गई और वो थोड़ा हंसते हुए बोला कि पढ़क्कू आप यहाँ से जाइए, आपने जहाँ ये ज्ञान, जहाँ से आपको ये नॉलेज मिली हुई है, आप वहीं जा कर के इसको फैलाओ, मीन्स वहीं के लोगों में इसको बांटो। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो वो मालिक कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ आपके इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, और जो मेरा बैल है वो अभी तक मंतिक, अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है, तो उसको ऐसी अकल नहीं है कि वो इतनी चालाकी कर सके। तो ये था हमारा पढ़क्कू की सूझ पाठ। आपको इसे सिर्फ समझना है।